सो गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है और 12th अपना शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। स्टार टोपोलॉजी कंटिन्यू करते हैं, एक बात बताना रह रहा था वो कवर करते हैं फिर बस पे आते हैं। ठीक है, तो अभी तक तुमने देखा कि ब्रॉडकास्ट जो है वो डोमेन सेट नहीं कर पाता, बताया था स्विच मैंने, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वीलैन का कॉन्सेप्ट ले आए, वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट ले आए, तो कॉन्फिगर द पोर्ट्स ऑफ स्विच अगर वीलैन में कर दें, यानी अब तीन तरह के हमने वीलैन बिछा दिए, लेट सपोज 10 20 30, तो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट को अलग अलग वीलैन प्रोवाइड कर दिए वर्चुअल लैन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले हमारा एक ही डिपार्टमेंट था स्विच ए से कनेक्टेड, है ना। अब यहाँ पे वीलैन 10 20 30 20 10 30, यानी अब नो मैटर डिवाइस कहीं भी रखे हों, ठीक है, उनको एक सेपरेट वीलैन प्रोवाइड कर दिया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो स्विच का काम क्या होता है, हर जगह ट्रैवल करना, है ना। और अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वीलैन को नोटिफिकेशन जाएगी तो फिर उसी डिवाइस को कवर करेगा। जैसे अगर वीलैन 10 पे जा रहा है, मतलब डिवाइस मेरे को वीलैन 10 वाले जो कनेक्शन हैं, एक डिपार्टमेंट है अलग, मान के चलो कंप्यूटर साइंस के बच्चों का डिपार्टमेंट है ना। तो वीलैन 10 जहाँ भी होगा स्विच तो हर जगह भेजेगा, मगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाएगी जो वीलैन 10 से कनेक्टेड होंगी। तो फिजिकली द सिस्टम कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बट दे आर लॉजिकली कनेक्टेड टू देयर ओन ग्रुप ओनली, ठीक है, यूजिंग वीलैन। फिर बाय डिफॉल्ट स्विच इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर, बताया कि ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर नहीं है स्विच, बट इट इज़ अ कोलिजन डोमेन सेपरेटर। ठीक है, ये बता रखा है कि कोलिजन डोमेन सेपरेटर है, हब नहीं होता मगर स्विच होता है, मगर ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर नहीं है। तो इफ अ लैन इज कन्वर्टेड इनटू वीलैन, वीलैन में कन्वर्ट कर दिया जाए वर्चुअली, द स्विच विल बी एक्टिंग एज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर। क्लियर है। ठीक है, यहाँ ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट कर दिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस से भेजा गया था और सिर्फ एक पर्टिकुलर वीलैन को ही मिला। इफ n ports are available for a switch then maximum n broadcast domain can be designed और n VLANs। ठीक है, अगर n जितने भी पोर्ट हैं, यहाँ पे तुम्हें 3 VLAN दिख रहे हैं क्योंकि 3 पोर्ट्स हैं स्विच में। क्लियर है, मैक्सिमम VLAN जो है n हो सकते हैं। बस टोपोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी तुम्हें पता है ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है, डिवाइस 1 कनेक्टेड है, 2 3 4। ठीक है, ये जो कनेक्शन है, ये केबल है ना, इसको ड्रॉप लाइन्स भी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप लाइन्स भी बोलते हैं इसको। और ये इस मेन यानी ये शेयर्ड चैनल है जो हर जगह यूज़ हो रहा है ना, इसको बैकबोन या कोएक्सियल केबल बोलते हैं। क्लियर है। अब ये है हमारा टैप या कनेक्टर जो कनेक्ट कर रहा है ड्रॉप, जो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है बैकबोन से, है ना। तो टैप या कनेक्टर कहते हैं इसको। अब यहाँ पे मान लो डिवाइस 1 जो है वो 3 को भेज रहा है, कुछ सिग्नल भेज रहा है, और 4 जो है वो 2 को भेज रहा है, तो यहाँ से ट्रैवल हो रहा है डेटा। अब कोलिजन के चांसेस होते हैं, है ना। तो कोलिजन ना हो इसलिए मैक प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब कोलिजन को कम करते हैं और थ्रूपुट को बढ़ाते हैं डेफिनेटली। ये चीज़ समझ में आई। साथ में एक चीज़ देखो तुम, 1 2 3 4 कितने डिवाइस, 4 डिवाइस है और 4 ड्रॉप लाइन्स होंगी, प्लस 1 कोएक्सियल केबल, तो लेस कॉस्ट लगी। एक तरह से देखो कि इसको अगर तुम कंबाइन कर दो, है ना, अगर कोएक्सियल केबल को एक ही जगह कर दो तो वही हो गया, ये तो स्टार टोपोलॉजी टाइप, है ना। तो एन डिवाइस और एन ड्रॉप लाइन्स, है ना, साथ में एक कोएक्सियल केबल हो रही है क्योंकि ये कनेक्टेड है थ्रू दिस। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को देखो, बैकबोन कोएक्सियल केबल है, ये इस तरह की होती है, 10 base 2 10 base 5। ठीक है, तो 2 मतलब है कि ये कितनी लेंथ है इसकी, 200 मीटर। ठीक है, और 10 मतलब 10 Mbps की बैंडविड्थ है। स्टैंडर्ड इथरनेट केबल्स होती है ये। क्लियर है। और बी 10 बता दिया, बैंडविड्थ होता है 2 होता है या 5 होता है, क्या लेंथ होती है, और बेस मतलब बेस बैंड केबल। बेस बैंड मतलब अगर तुम देखो कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट को भेज रहा हूँ, मान लो एक टाइप का डेटा भेज रहा हूँ, तो ये बेस बैंड सिग्नल होगा। और जैसे हमारे टीवी में क्या आता है, टीवी में लिखा हुआ भी आता है, न्यूज़ चैनल चलता है, वीडियो चलती है ना, तो ये सब ऑडियो भी आती है, टेक्स्ट वीडियो, ये है ब्रॉडबैंड सिग्नल। तो समझ में बेस बैंड ही होता है, ब्रॉडबैंड ही होता है, लिखा हुआ भी है, वो पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाता कि इन केस ऑफ शेयर्ड चैनल व्हेन मोर देन वन सिस्टम ट्रांसमिट द डेटा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। बताया मैंने, कोलिजन हो सकता है क्योंकि इस साइड से भी डेटा आ रहा है, उधर से भी डेटा आ रहा है। सो प्रोटोकॉल हैज़ टू बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द कोलिजन शुड बी रिड्यूस्ड। ऐसी प्रोटोकॉल बननी चाहिए जिससे कोलिजन कम हो और थ्रूपुट बढ़े। ठीक है, इफ ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द चैनल इट इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल। एक टाइप का डेटा होगा, तो ब्रॉडबैंड में क्या होता है, मोर देन वन सिग्नल इज अलाउड इनसाइड द चैनल। क्लियर है। ठीक है, अगर तुम यहाँ एक चीज़ देखो कि मैंने तुम्हें बताया कि हम मैक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ना, तो सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक, 1 से 3 तक जाने की कोशिश हो रही है। तो होता क्या है इस पर्टिकुलर इसमें जो शेयर्ड चैनल है ना, वो ट्रैवल करेगा 2 पे, चेक करेगा नहीं भाई, नहीं मैक मैच नहीं कर रहा, मैक एड्रेस मैच नहीं कर रहा, मैक एड्रेस किसका मिला है, 3 का मिला है। अब यहाँ से चेक करेगा 3 का मैक एड्रेस मैच कर रहा है, तो यहाँ डेटा ट्रैवल हो जाएगा। मगर दिक्कत ये नहीं है कि यहीं खत्म, आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लो बेस 10 base 5 की केबल थी, तो यहाँ क्या होगा, हर जगह ट्रैवल होगा और जब मैक एड्रेस मिलने के बाद भी आगे जाएगा। ठीक है, अब 4 पे नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो पूरा ट्रैवल करेगा। दूसरी चीज़ ये देखो कि अगर तुम वन मान लो बहुत सारे कनेक्शन है 1 से लेके 8 तक, है ना, 10 base 5 ऐसे, अब तुम्हें पता है 500 मीटर की है तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बड़ी केबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1 से लेकर के 8 तक भेजना है तुम्हें, तो सिग्नल क्या हो रहा है, आगे जाके वीक हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4 यहाँ पे क्या लगा, एक रिपीटर लगा दिया। ये क्या करता है, जो सिग्नल वीक हो रहा है ना उसको रीजनरेट कर देता है, जिससे कि 8 तक बढ़िया से सिग्नल पहुँच जाए। समझे, तो ये रिपीटर कहलाता है। और रीजनरेटिंग नॉट एम्पलीफाई, एम्पलीफायर अलग होता है। ठीक है, एम्पलीफाई बढ़ा देता है इंटेंसिटी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितना पहले था उतना ही वापस लाता है, रीजनरेट करते हैं, पैसिव डिवाइस है। ठीक है, अगेन दिमाग नहीं है, जस्ट लाइक हब। ठीक है, तो रिपीटर इज अ पैसिव डिवाइस जस्ट लाइक हब, दैट इज इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है। इट विल ओनली रीजनरेट द सिग्नल टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक रीजनरेट करेगा।
ठीक है। रिपीटर इधर टू पोर्ट, अब यहाँ देख लो मैंने यहाँ दो डॉट लगा रखे हैं, यानी टू पोर्ट डिवाइस है, जबकि हब जो था मल्टीपल पोर्ट था, मल्टी पोर्ट था। ठीक है। अब क्या हुआ, बेल्स लैब में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहाँ देखा उन्होंने कि सिग्नल पावर है, मतलब जिस तरीके से सिग्नल भेजा गया है वो सिग्नल की पावर है ना, और नॉइज़ की पावर है जो इस केबल इस पर्टिकुलर जगह पे है। ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो उन्होंने देखा कि अगर लॉग बेस 10 सिग्नल पावर अपन नॉइज़ पावर करते हैं, है ना, तो हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पकड़ लेते हैं। ठीक है। और इसके बेल्स लैब में हुआ था तो यूनिट भी बेल्स कर दी। अब जो ये वैल्यू छोटी आई थी तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एस अपन एन रेशियो जो है 10 इंटू कर दिया, एस पी यानी सिग्नल पावर अपन नॉइज़ पावर। अब ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसीबल। ठीक है। अभी फॉर्मूला कैसे है क्या है इतना भी ध्यान मत दो ज़्यादा, बस ये चीज़ समझो कि एस एन एन जो है इसका रेशियो क्यों काम आता है। ठीक है। देखो यहाँ देखो, अगर मान लो सिग्नल पावर है 100 मिली वॉट्स और नॉइज़ पावर है 10 मिली वॉट्स, तो एस अपॉन एन रेशियो जो होगा वो 10 log 10 एस पी अपॉन एन पी होगा। अब यहाँ पे 100 रख दो, बिलो 10 रख दो, जब इसको सॉल्व करा तो 10 log 10 तो 1 होता है और 10 ही बचा, तो प्लस 10 dB आ गया। ये क्या है, प्लस मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब सिग्नल पावर इज डोमिनेटिंग नॉइज, डेफिनेटली, क्योंकि एस पी ऊपर आता है न्यूमरेटर पे, है ना। तो एक चीज़ समझ में आई कि सिग्नल पावर जो है डोमिनेट कर रही है नॉइज पावर को। वहीं दूसरा चीज़ देख लो, अगर सिग्नल पावर कम हो और नॉइज पावर ज़्यादा हो, ठीक है, 1000 कर दी तो 10 अपॉन 1000 1000 कर दिया, जब इसको करा तो 10 -2 आ गया, ये आगे जाके -20 डेसिबल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ तो क्या चल रहा था कि भाई अच्छे से सिग्नल पहुँच जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पावर आ रही है, यहाँ क्या नॉइज़ पावर डोमिनेट कर रही है सिग्नल पावर से, तो कितना भी सिग्नल भेजो पहुँचेगा ही नहीं, नॉइज़ ही जाएगी। ठीक है। तो हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की, मैक्स डेटा रेट। अभी मतलब बैंडविड्थ है लॉग बेस टू 1 प्लस एस अपॉन एन। ये मतलब मैक्सिमम डेटा रेट क्या हो, मान लो नॉइज़ बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, नॉइज़ बढ़ा दी यानी इन्फिनिटी को चले गई, तो ये पर्टिकुलर जीरो को जाएगा क्योंकि डिवाइड में जो है बहुत कम ज़्यादा वैल्यू है, और लॉग 1 तो क्या होता है जीरो, तो एक तरह से मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इतनी नॉइज़ बढ़ चुकी है। ठीक है। आते हैं हम ओ एस आई मॉडल पे। जस्ट जस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू देना था। ओ एस आई मॉडल पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, 7 लेयर का ये मॉडल है, और मैंने बहुत सारी बातें एक ही उसमें लिख रखी हैं, जिससे कि जब हम नोट्स बनाए ना, ऐसा नहीं है कि देखो मैं इसी पर्टिकुलर चीज़ को पूरे बड़े पेज पे करके कर सकता था। ठीक है। एक बड़ी से पेज पे कि हाँ ब्लैक पेन से लिखता है, ब्लू पेन से, है ना, ये सब भी कर सकता था, मगर क्या है जब रिवाइज करते हैं ना तो कम जगह पे ज़्यादा चीज़ होने से क्या होता है कि चीज़ें ऐसे ऐसे समझ में आती है। ठीक है। मुझे पता है तुम्हारा लॉजिक अलग हो सकता है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, मगर ये देखो मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा और तुम्हें देखना है, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना तुम इधर उधर का मिक्स मत कर देना। देखो सेंडर है और रिसीवर है, 7 लेयर का मॉडल है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये सारी लेयर होती हैं। ठीक है। कुछ कुछ भी कर दो, टी एन डी पी, मतलब अपना एक वो बना देना, ठीक है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या है, या इतनी बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि हो जाएगा याद। ठीक है। फिर आता है रिसीवर एंड पे भी एग्जैक्टली सेम 7 लेयर्स, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो डेटा यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, तो डेटा यहाँ से करके यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर है। अभी जो डेटा है पहले 3 लेयर में मैसेज कहलाता है ओ एस आई मॉडल में। क्लियर। अब पहले 3 लेयर में मैसेज कहलाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यही सेम को हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है। डेटाग्राम तब बोलते हैं जब डेटा जो है वो एक मतलब इधर से उधर से ऐसे करके अभी बताएंगे इसके बारे में सही से, तो यूडीपी का यूज़ करके आता है, और कोई एक बढ़िया से कनेक्शन है और एक सेगमेंट की फॉर्म में आ रहा है तो टीसीपी का यूज़ करके आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेटवर्क लेयर में पैकेट कहलाता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम कहलाता है, और फिजिकल लेयर में बिट्स कहलाता है। ठीक है। हम क्या बोलते हैं कितने कितने एमबीपीएस का डेटा आ रहा है ना, तो ये चीज़ हमें समझ में आती है किस तरह से डेटा ट्रैवल करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बात है कि ब्रिज नाम का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है। ब्रिज नाम का कॉन्सेप्ट आ रहा है कैसे, मैंने इस साइड लिख रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ भी लिख सकते थे, तो मैं जस्ट तुम्हें बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसीवर की साइड होता है, नहीं, लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में अगर तुम देखो तो हब और रिपीटर का यूज़ होता है, जो हमने टोपोलॉजीज में भी देखा, हब और रिपीटर यूज़ होते हैं। ठीक है। और डेटा अच्छा ये पैसिव है, तुम्हें पता है पैसिव है दोनों। डेटा लिंक लेयर में होता है ब्रिज का यूज़ होता है, लैन, डेटा लिंक लेयर जो है लैन है पर्टिकुलरली, तो 2 लेयर स्विच कहलाता है ब्रिज। ठीक है। ऊपर वाले में देख लो, फिर मैं ये पढ़ लूँगा, ये असल में उसी को बढ़िया से बताया हुआ है। नेटवर्क लेयर में WAN, ठीक है, वैन एरिया है, लैन एरिया के बाद वैन एरिया, नेटवर्क लेयर, तो यहाँ पे राउटर का यूज़ होता है। जैसे ब्रिज 2 लेयर स्विच था, अब नेटवर्क ये फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क 3 हो गई, तो 3 लेयर स्विच जो है वो क्या राउटर है। गेटवे जो है वो ऑल लेयर स्विच है, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहे, है ना। गेटवे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। तो अब देखो जरा कि अब ब्रिज इज़ अ लैंड डिवाइस एंड इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो ब्रिज की बात करेंगे जो डेटा लिंक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में है, कि इसका मैक एड्रेस पे ऑपरेशन बेस्ड होता है। लैंड डिवाइस से समझ में आ गया, लैन लिखा हुआ है ना, लैन एरिया, इसलिए मैं इतना ऐसे छोटा करके एक ही जगह लिख दिया कि जब रिवाइज करें तो तुरंत तुरंत देख लिया जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 2 लेयर स्विच बिकॉज इट कवर फिजिकल एंड DDL, डेटा लिंक लेयर। ठीक है। तो ब्रिज जो है वो 2 लेयर स्विच है। क्लियर, बता दिया, दिख रहा है। चलो, राउटर इज अ वैन डिवाइस, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस, इट ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन IP एड्रेस। तो मैं ब्रिज जो था वो लैंड डिवाइस था और मैक एड्रेस पे बेस्ड था, राउटर जो है वो वैन डिवाइस है और IP एड्रेस पे बेस्ड है। और किस काम आता है, इट इज़ यूज फॉर इंटर नेटवर्किंग, दैट इज कनेक्टिंग ऑफ 2 नेटवर्क्स।
दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में काम आते हैं, ठीक। अब डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी विद इन लैन, ठीक है। थोड़ा फिगर को भी दिमाग में रखना, या बना ही लो पॉज करके एक बार, ठीक है। डेटा लिंक लेयर कहाँ की बात हो रही है, ठीक है, नीचे से सेकेंड है, ठीक है। कौन होता है, ब्रिज होता है ना। मैं सीधा नोट्स पढ़ूंगा इसलिए ये भी देख लो, क्योंकि अगले पॉइंट्स में ये भी आने वाला है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर में ये मैक एड्रेस होता है, ठीक है, मैक एड्रेस पे बेस्ड होता है। नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस पे बेस्ड होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट एड्रेस पे, है ना। मैक एड्रेस पे अगर मैंने बताया ना, डेटा लिंक लेयर लैन होता है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये क्या होता है कि अब तुम लोकली कर रहे हो तो मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, क्योंकि लोकल में बात हो रही है। मगर जब तुम ग्लोबली देखोगे, जब वाइड एरिया नेटवर्क में देखोगे, तो आईपी एड्रेस के बेसिस पे देखो, है ना। तो तुम्हारे अब लैपटॉप में बहुत सारे साइट खुल रखी है ना, तो वो पर्टिकुलर तुम्हारे पास आ रही है तो वो आईपी एड्रेस पे आ रही है, तुम्हारे आईपी एड्रेस में वो सेम रहेगा। और अलग अलग साइट कैसे खुल रही है अलग अलग टैब पे, वो पोर्ट एड्रेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 48 बिट, 32 बिट, 16 बिट, ये तीनों होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के सॉकेट एड्रेस कहते हैं, आईपी एड्रेस को और पोर्ट एड्रेस को। चलो नोट्स देख लो। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी विद इन लैन, बता दिया लैन में होता है। एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम इज डन बाय मैक एड्रेस, तो सिस्टम कैसे पहचाना जाता है, मैक एड्रेस का यूज करके। लैन में बात हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा रहे हैं नेटवर्क में, और बिटवीन द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस और एंड टू एंड डिलीवरी, एंड द आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय पोर्ट एड्रेस, बता दिया। आईपी एड्रेस के बाद पोर्ट एड्रेस आता है। पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। कॉम्बिनेशन आईपी और पोर्ट का क्या होता है, सॉकेट एड्रेस कहलाता है। क्लियर। एक और देख लो, एक और चीज़ कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये हमने बना दिया। अब एक एक करके देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर में डेटा जा रहा है ना, तो यहाँ पे किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले तो इस पर्टिकुलर लेयर में डेटा के साथ एप्लीकेशन हेडर अटैच होता है। OSI मॉडल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 7 लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विसेज लाइक HTTP, FTP, SMTP, DNS, इनका यूज़ होता है इस पर्टिकुलर लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में एक और, जैसे एप्लीकेशन हेडर यूज़ कर रहा है, प्रेजेंटेशन हेडर, फिर अगले लेयर में सेशन हेडर, फिर ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हेडर, फिर नेटवर्क हेडर, फिर डेटा लिंक हेडर, ऐसे हेडर ऐड हो रहे हैं हर पर्टिकुलर लेयर में, ठीक है। और किस किस का यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विसेज लाइक HTTP, FTP का यूज़ हो रहा था। प्रेजेंटेशन लेयर में सिंटेक्स और सिमेंटिक्स ऑफ डेटा देखा जाता है। मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये एस्काई लिखा है, ठीक है, ASCI, एस्काई में यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस 1, है ना। और ये जो है आगे जाके BCD में ले रहा है डेटा को, तो देख रहे हो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स अलग अलग है, मगर स्टिल कन्वर्ट करके काम हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज़ का ध्यान रखता है। सेशन लेयर क्या है, डायलॉग कंट्रोल एंड सेशन मैनेजमेंट, क्लियर है। ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन, कंजेशन पॉलिसीज, ये तो हम पढ़ने भी वाले हैं डिटेल में। नेटवर्क लेयर में राउटिंग, आईपी एड्रेस, ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें कि हर पर्टिकुलर लेयर में क्या क्या हो रहा है। राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग, ट्रैफिक शेपिंग या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में फ्लो, एरर, एसेस कंट्रोल, ये तीनों कंट्रोल तो होंगे, साथ में फ्रेमिंग होगा, ठीक है। 2 बार क्यों आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल हो रहा है, मगर यहाँ पे एसेस कंट्रोल भी आ गया। असल में क्या है कि यहाँ फ्लो, एरर, एसेस कंट्रोल जो है डेटा लिंक लेयर में, मैंने बताया कि क्या है, ये लैन में होता है, विद इन लैन होगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे ग्लोबली एंड टू एंड होगा, क्लियर। तो इसलिए दोनों टाइम चेक करना पड़ रहा है। आगे देखो, लास्ट है फिजिकल लेयर में, तो फिजिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केबल हम देखेंगे, ठीक है, कितनी केबल यूज़ होगी, ऐसे फिजिकल चीज़ें। अब देखो 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल हैज़ बीन रिड्यूस टू 5 लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। अब ये भी सुना होगा तुमने, TCP/IP, बीटेक करिए भाई, अगर नहीं करिए मतलब कर रहे हो तो देखो, 7 लेयर में 5 लेयर बना दी जाती हैं, क्या करके, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन सेशन एंड सेशन लेयर, फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो 3 अलग अलग लेयर है ना, जहाँ पे मैसेज डेटा जो है मैसेज नाम रखता है, वो एक ही लेयर बन गई एप्लीकेशन, तो इट रिड्यूस टू 5 लेयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग तीनों को नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन लेयर को ही बोलेंगे, क्लियर है, क्योंकि ज़्यादा भारी काम नहीं कर रहे हैं ये दोनों, एक में भी इंक्लूड करा जा सकता है। OSI मॉडल इज द आइडल मॉडल, वेयर एज TCP/IP इज द प्रैक्टिकल मॉडल, ध्यान रखना, ये तो आइडल केस है, और TCP/IP जो है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। फ्रेम इनकैप्सुलेट द पैकेट, एक चीज़ देखो कि जब नेटवर्क लेयर से नेटवर्क हेडर ऐड हो जाता है ना, तो ये एक पैकेट कहलाता है, ध्यान से ना, ये एक पैकेट कहलाता है, मैंने बता रखा है वैसे, है ना। जैसे यहाँ पे ये मैसेज कहलाते हैं, ये तीनों, ये पैकेट कहलाता है। और नेक्स्ट लाइन में डेटा लिंक लेयर में फ्रेम कहलाता है। तो देख रहे हो, एक फ्रेम, यानी यहाँ पे हमने डेटा लिंक का हेडर डाल दिया, तो इसने क्या करा, पैकेट को इनकैप्सुलेट कर दिया, तो फ्रेम इनकैप्सुलेट द पैकेट लिखा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि फ्रेम इनकैप्सुलेट द पैकेट। अब मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जैसे 8086 है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर स्लो है, और पेंटियम जो है बहुत तेज़ है, तो डेटा फटाफट ले रहा है, अगर डेटा जा रहा है तो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में आइडल जा रहा है, तो इसलिए फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज़ बनी है। फ्लो कंट्रोल होता क्या है कि फ्लो को मैनेज करता है। तो ये बहुत स्लो है, ये फास्ट है, तो कैसे डेटा ट्रैवल होगा, थोड़ा थोड़ा करके कितना क्या, है ना। तो स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन, और लिखा है सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, मगर सेलेक्टिव रिपीट लिखा है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो कि तुम्हारा डेटा ट्रैवल हो रहा है, ये एक्चुअल में डेटा बिट्स थी, अब ये आगे जाके चेंज हो गई नॉइज़ की वजह से, तो ये एरर कंट्रोल पॉलिसीज़ है। तो एक तरीका तो एरर को डिटेक्ट करना कि एरर प्रेजेंट है या नहीं, ये दूसरा है एरर को करेक्ट भी कर देना, ठीक है। तो डिटेक्शन में तो हम पैरिटी, चेकसम, CRC का यूज़ करते हैं, और करेक्ट करने के लिए हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं, ये सब भी देखने वाले हैं। लास्ट लास्ट चीज़ देख लो,
ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट फॉलो इन ट्रांसमिटिंग द डेटा। जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो बच्चे लाइन बना के जाते हैं, अगर स्कूल में असेंबली ग्राउंड में पहुंचना है ना, तो ऐसे प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स है जो डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं। फ्लो एंड एरर कंट्रोल दैट इज प्रोवाइडेड इन डेटा लिंक लेयर, है ना, बताया मैंने। फ्लो एंड एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी है। तो ऐसा क्यों है? डेटा लिंक लेयर इज अ लोकल और इन लैन ओनली। सर मैं जो फ्लो और एयर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में हो रहा है वो लोकली हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हो रहा है वो एंड टू एंड ग्लोबली हो रहा है इन द इंटरनेट। ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर दिया। चलो फिर।